बाटला हाउस एनकाउंटर के हीरो मोहन चंद शर्मा, जिन्होंने 60 आतंकियों को सुला दी मौत की नींद। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के होनार इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने दिलेरी दिखाते हुए एक बड़े मिशन को अंजाम दिया। मोहन वो शख्स थे जो दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बाटला हाउस में हुए मुठभेड़ के हीरो थे। इसी मुठभेड़ के दौरान मोहन चंद शर्मा को गोलियां लग गई। बुरी तरह जख्मी मोहन चंद शर्मा को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 घंटे चले इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पेट, जांघ और दाहिने हाथ में गोली लगी। उनकी मौत अधिक खून बहने की वजह से हुई थी। मोहन चंद शर्मा, जिन्होंने दिलेरी से आतंकियों का सामना किया, लेकिन उनकी शहादत पर भी उस समय खूब राजनीति हुई थी। जिस इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी 21 साल की पुलिस नौकरी में 60 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि 200 से ज़्यादा खतरनाक आतंकियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया था, उनकी ओर से किए गए ऑपरेशन को कई नेताओं ने खुलकर फर्जी करार दिया था। यहाँ तक कि मोहन चंद शर्मा और उनकी टीम के बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनने पर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत का जिम्मेदार ठहराया है और उसे फांसी की सजा दी है। तो अदालत के फैसले से उनकी शहादत सही सिद्ध हो गई और एनकाउंटर पर शक जाहिर करने वाले राजनेता गलत साबित हुए। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिज खान को फांसी मिलने पर और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को न्याय मिलने पर दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष और रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण शर्मा से योर माइंड ओपनर न्यूज के चीफ एडवाइजर राकेश शर्मा ने खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज से। आज मैं बात करूंगा, कल एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया। दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी जो शहीद हुए थे बाटला एनकाउंटर में 2008 में, उनको लेकर के एक जो मुकदमा चल रहा था, कल 15 मार्च को साकेत कोर्ट ने, जो उसके मुख्य आरोपी था आरिज अलियास जुनेद, उसको फांसी की सजा सुनाई है। और ये एक बहुत लंबी लड़ाई 13 साल तक चली। इस लड़ाई को लड़ने में बहुत लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया, बहुत लोगों ने जज्बा दिखाया और बहुत लोगों ने इसमें लेग पुलिंग भी की। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हम जो आज मौजूद हैं वो हैं दिल्ली पुलिस महासंघ के प्रेसिडेंट एंड रिटायर्ड एसीपी श्री वेद भूषण शर्मा जी। मैं डायरेक्ट उनके पास चलता हूं और आपकी उनसे बातचीत कराता हूं। तो मैं वेद भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सर एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो कल डिसीजन आया, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 13 साल के इंतजार के बाद ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला कोर्ट ने सुनाया है। जो मोहन चंद शर्मा, जिनको लगा के एक स्टिग्मा लगा हुआ था, एक दाग दिल्ली पुलिस पर लगा था कि ये एक फेक एनकाउंटर है और कुछ एक विशेष लॉबी द्वारा किसी विशेष धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इस तरह का अभियान चलाया गया। उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं फाइल की गई कि ये जो एनकाउंटर था वो फेक था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने निर्णय दिया कि वो याचिकाएं स्टैंड नहीं कर पाई, समाप्त हो गई। इस केस का ट्रायल चलता रहा। इसमें बहुत सारे गवाह थे, उनको एग्जामिन किया गया, क्रॉस एग्जामिन किया गया, सेशन जज द्वारा इसका ट्रायल किया गया। इस एनकाउंटर में 4 एक ऐसे क्रिमिनल टेररिस्ट थे जिन्होंने हमारे पुलिस साथियों के ऊपर अटैक किया, जिसमें 2 टेररिस्ट मौके पर ही एनकाउंटर में क्रॉस फायरिंग के दौरान मारे गए। तीसरा जो मौके से पकड़ा गया था, उसको कोर्ट ने ट्रायल के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई। ये जो आरिज अलियास जुनेद है, जिसको कल फांसी की सजा सुनाई गई है, ये नेपाल भाग गया और कोर्ट ने इसी चीज को कहा कि ये किसी माफी के लायक नहीं है, जो ट्रायल में नहीं आ पाया। एक इतना बड़ा एलिगेशन वो फेस कर रहा था, जानबूझ के वो अपने आप को छिपाता रहा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेपाल बॉर्डर से आखिर में उसको अरेस्ट किया और कल उसका जजमेंट आ गया। तो ये जजमेंट बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है, ना केवल दिल्ली पुलिस परिवार को,
जो मोहनचंद शर्मा है, उनके परिवार, माता पिता, उनके बेटे, उनको एक बहुत सुकून देने वाला निर्णय रहा होगा। आपको मैं बताना, लेकिन सर मैं बात रोक रहा हूं आपकी। इतना विरोध हुआ, कुछ खास तौर से कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया और डिफरेंट छुटभैया नेताओं ने किया, इसको एक राजनीतिक स्टंट बनाने की कोशिश की और कोशिश की कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, एक विशेष कौम को जस्ट टू सेटिस्फाई या उनको अपनी तरफ लुभाने के लिए बहुत ओछे हथकंडे अपनाए गए। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को कभी निराशा लगी या कभी उनको लगा डिमोरलाइजेशन हुआ उनका? डिमोरलाइज तो नहीं हुए, परंतु पुलिस के ऊपर जो एक सवालिया निशान इन लोगों ने लगाया, आज उनको देश के सामने आके माफी मांगनी चाहिए। लोग हमारे मोहनचंद शर्मा की क्रिमेशन पर नहीं गए, उनकी डेथ पर नहीं गए, कोई आंसू बहाने नहीं गया, जबकि एक दूसरा जो टेररिस्ट का जो ग्रुप था उसके घर पर जाकर एक बड़ी पार्टी के नेता जाकर रोई। तो एक बहुत बड़ा एक सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर लग गया कि इतनी बड़ी एक पार्टी की नेता जाकर किसी टेररिस्ट के घर पर रो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि पुलिस ने जानबूझकर ये फेक एनकाउंटर किया हो, परंतु अदालत ने पूरी चीजों को सोचकर समझकर एविडेंसेस को, जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, उनको अप्रिशिएट करके ये कन्विक्शन की और एक फांसी की सजा दी। उसके अलावा 10 लाख रुपए मृतक की पत्नी को दिए जाएंगे। पैसा बहुत अहम नहीं है, पर यह अहम जरूर है कि हमारी अदालतें हमारे पुलिस के परिवार का कितना सम्मान करती हैं, कितनी केयर करती हैं कि उनको 10 लाख रुपए भी दिए कि बतौर एक मुआवजा उनके सांत्वना देने के लिए। तो जो माया शर्मा उनकी पत्नी है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आज उनके घावों को कुछ ना कुछ ठंडक जरूर लगी होगी। और हम दिल्ली पुलिस महासंघ का एक प्रयास है कि माया शर्मा और उनके माता पिता जो मोहनचंद शर्मा के हैं, उनके बच्चे हैं, उनको तमाम को हम एक सम्मान दें, कोई ऐसा एक ओकेजन करें कि हम उस पर अपनी खुशी जाहिर कर सकें, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा अदालतों का सम्मान करती है और जो भी अदालत के आदेश होते हैं हम उनका कोशिश करते हैं कि उनका पालन पूर्ण रूप से किया जाए। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ उस दिन मोहनचंद शर्मा का अपना बेटा अस्पताल में भर्ती था। तो आप उस बाप की मानसिक स्थिति को समझिए जिसका बेटा हॉस्पिटल में है, परंतु अपने कर्तव्य की या निभाने के लिए, ड्यूटी करने के लिए वो इस तरह के एनकाउंटर में गए और इतनी जल्दबाजी में थे कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई कवर शील्ड या कोई ऐसी बॉडी प्रोटेक्टर नहीं लेके जा पाए, जिसके बारे में कोर्ट ने भी कहा कि आइंदा को यदि इस तरह की चीजें हों तो इस तरह की जो सेफ गार्ड्स हैं उनको तमाम जो ड्रिल्स इसके बारे में है पुलिस उनको अपनाए। तो ये हमारे लिए एक लेसन है, एक अच्छा लेसन है। परंतु दूसरी तरफ एक मोहनचंद शर्मा की जो कर्तव्य निष्ठा थी, उनके जो ड्यूटी के प्रति भावना थी, उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उसको समझने की समाज को और इस देश को जरूरत है। हम सभी मोहनचंद शर्मा को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। हमारे साथी थे, मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत ही बेहतरीन। और कोर्ट ने भी उनको काफी सम्मानित ढंग से जजमेंट में मैंने पढ़ा है कि काफी उनको अप्रिशिएट किया। उनके जो सर्विसेज हैं शहीद मोहनचंद शर्मा जी को कोर्ट ने बहुत ही एक कर्मठ और बहुत ही जुझारू और बहुत ही इस तरह के वर्ड्स यूज किए। तो ये भी एक सम्मान की बात मैं समझता हूँ। देखिए, मोहनचंद शर्मा का जो कैरियर था वो स्पेशलाइज्ड कैरियर था। वो शुरू से आखिर तक एक स्पेशलाइजेशन के फील्ड में थे। वो स्पेशल सेल में रहे। वो दिल्ली के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जो एक छाप है, उनकी जो पहचान है, एक ईमानदार पुलिस अफसर के रूप में थी। वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और जैसा बताया जाता है उत्तराखंड के लोग वीर होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं। तो ये तमाम जो खूबियां थी उनके अंदर भरी हुई थी और इसलिए हम उनको नमन करते हैं। इसलिए आज याद कर रहे हैं कि काश हमारे बीच में होते तो दिल्ली पुलिस का नाम और ऊंचा होता। देवभूमि उत्तराखंड से आया हुआ आदमी आज देवलोक में है और हम उनको शहीद मोहनचंद शर्मा जी को जितना सम्मान दें उतना कम है। ये जो फैसला आया, इससे जो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उस तरह के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, जिनको लगता है कि क्रिमिनल्स के साथ साथ क्रिमिनिटी भी खत्म होनी चाहिए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है। उनके लिए पुलिस महासंघ की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी तो ये उन तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, एक उनको वार्निंग भी है कि पुलिस के कर्तव्यों पर जल्दी से एक कोई निर्णय ना लें। कोई पुलिस का एक्शन या इनएक्शन होता है तो एकदम उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू होती हैं, जो कि बहुत जल्दबाजी होती हैं। क्योंकि पुलिस का जो भी एक्शन होता है, हम अदालतों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, समाज के प्रति जिम्मेदार होते हैं। परंतु इस तरह आनन फानन में पुलिस के ऊपर उंगली उठाना उनके मॉरल को तोड़ने के बराबर होता है। पुलिस की कार्य क्षमता पर
उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आइंदा को इस तरह के जो लोग हैं उनको अपनी इस तरह की हरकतों से आज ही जाना चाहिए, इस तरह की हरकतों में ना जाएं, मेरा उनको यही सुझाव है। एक और अहम इसमें जो पिलर रहे इस फैसले को यहाँ इस मुकाम तक आने में, जो गवाह थे, जो पब्लिक विटनेसेस थे, वो किसी भी दबाव में नहीं आए, किसी भी तरह के लालच में नहीं आए और डरे नहीं, और उन्होंने पूरा मुस्तैदी के साथ जो एक्चुअल सच था वही कोर्ट के सामने रखा, जिससे कोर्ट को एक सपोर्ट मिला और उनको, उनकी विटनेसेस को, उनकी गवाहियों को अप्रिशिएट करते हुए कोर्ट ने उस फैसले तक पहुंचे। क्या उनके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे, जो गवाह इतने जबरदस्त दबाव, पॉलिटिकल दबाव, पैसे का दबाव, एक कम्युनिटी का दबाव और दूसरा और गुंडाइज्म का दबाव और कई तरह के दबाव, आप तो ज्यादा जानते हैं किस तरह के दबाव एक गवाह के ऊपर आते हैं, उन्होंने उसकी सबकी परवाह न करके उसको सही फैसले तक पहुंचाने में इस मुकदमे को अंजाम दिया। उनके लिए कोई पैगाम? देखिए, बैटरी ऑफ लॉयर्स इन उग्रवादियों को बचाने के लिए लगे हुए थे। जिस क्रिमिनल को आजीवन कारावास हुई उसके लिए अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ये लोगों ने गुहार की, हालांकि टर्न डाउन होती चली गई उनकी पिटीशन। जो गवाह थे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के दौर से गुजरना होता है, वहां बहुत सारे वकील, बहुत सुलझे हुए वकील उनसे बहुत तरह के सवाल पूछते हैं जिससे कि वो गवाही गलत डायरेक्शन में चली जाए, परंतु ये गवाहों का हम सम्मान करते हैं और दिल्ली पुलिस महासंघ उनका आने वाले समय में सम्मान करेगी, उनका रिकॉग्नाइज करेगी उनकी मेहनत को, कि जिस तरह उन्होंने मजबूती के साथ अपना कोर्ट के अंदर बयान दर्ज कराए, क्रॉस एग्जामिनेशन फेस किया, जिसकी वजह से आज ये जजमेंट आ सका है। हम उन सभी गवाहों का सम्मान करते हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन को सराहा है और पुलिस का मजबूती से कंधा साथ मिलाकर लड़े हैं, और अदालत ने भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन स्किल थी उस पर एक मोहर लगाई है, उसको एंडोर्स किया है कि यस, दिल्ली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की बहुत ही इन्वेस्टिगेशन थी, वो अपने आप में एक नमूना है और हिंदुस्तान ही दुनिया की तमाम पुलिस जो फोर्सेस हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ये लेसन है। बहुत बहुत आपने जानकारी दी, बहुत बहुत आपका आभार। तो ये थी बातचीत श्री वेदभूषण शर्मा जी के साथ, जो दिल्ली पुलिस महासंघ के, जैसे मैंने बताया, कि अध्यक्ष हैं और दिल्ली पुलिस के बारे में इन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं योर माइंड ओपनर न्यूज से आज केवल इतना ही कहूंगा, शहीद मोहनचंद शर्मा के परिवार को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने बहुत ही, मैं भावुक हो रहा हूं ये कहते हुए कि उनकी पत्नी श्रीमती माया शर्मा जी और उनके बच्चे, जिस ढंग से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और लगभग ये मौन वनवास, लगभग 13 साल का जो मौन वनवास सिर्फ एक न्याय के लिए, और जो शहीद का दर्जा दिया सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, उस पर मोहर लगाई है दिल्ली के न्यायालय ने, और इस बात से एक सुकून मिला है। जो गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका जो सम्मान बढ़ा है उसके लिए उनके मन में एक सुकून जरूर रहा होगा। मेरी संवेदनाएं और मेरी शुभ जो संवेदनाएं हैं वो इस परिवार के साथ है, और दिल्ली पुलिस का ये जो सराहनीय कार्य है इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस के उन जाबाज सिपाहियों को, जाबाज ऑफिसर्स को, जिन्होंने पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ इस की तहकीकात की, इसके इन्वेस्टिगेशन किया और इसको अंजाम तक पहुंचाया, एक सही अंजाम मिला इस मुकदमे को, इसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। और दोबारा बात करेंगे, कोशिश करूंगा कि आज या कल में आपसे बातचीत कराऊं शहीद मोहनचंद शर्मा जी की धर्मपत्नी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।